केमिकल, केमिकल को मिक्स करने काम आती है। मेड ऑफ सॉलिड ग्लास, सॉलिड ग्लास की बनी होती है। ये डायग्राम है टेस्ट ट्यूब का। इट इज मेड ऑफ ग्लास, ये ग्लास की बनी हुई रहती है। अवेलेबल इन वेरियस लेंथ्स एंड विड्थ्स, टिपिकली फ्रॉम 10 to 20 मिलीमीटर वाइड एंड 50 to 200 मिलीमीटर लॉन्ग। ये जिसका डायमीटर ज्यादा कम हो सकता है, लंबाई ज्यादा कम हो सकती है, ये रही आपके सामने दी हुई है, लिखी हुई है। यह है टेस्ट ट्यूब स्टैंड और रैक। यहाँ पर टेस्ट ट्यूब खड़ा करने का काम आता है। ये देखिए आप, टेस्ट ट्यूब खड़ी है इसके अंदर। यह है टेस्ट ट्यूब स्टैंड और टेस्ट ट्यूब रैक। ये आपके सामने टेस्ट ट्यूब होल्डर, ये टेस्ट ट्यूब पकड़ने का काम आता है। टेस्ट ट्यूब इसमें फंसाई जाती है इस तरीके से। टेस्ट ट्यूब गर्म हो या कोई चीज आप गर्म करना चाहते हो तो टेस्ट ट्यूब होल्डर की मदद से आप ले सकते हो। नेक्स्ट है टोंग, हिंदी में चिमटा भी बोल सकते हैं। ये अलग अलग डिजाइन हो सकती है, जैसे ये डिजाइन, ये डिजाइन। यूज टू होल्ड आर्टिकल्स टू बी मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। ये चीजें पकड़ने का काम आता है, इधर से तो ले जाने में काम आता है। अवेलेबल फॉर वैरायटी ऑफ यूजेस, और भी कई यूजेस है। इट इज मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील, वुड, नायलॉन, एल्यूमिनियम एंड अदर हीट रेजिस्टेंट मटेरियल। ये स्टेनलेस स्टील, वुड, नायलॉन और एल्यूमिनियम या दूसरे मेटल का बना हो सकता है। यह आपके सामने रिएजेंट बॉटल आप देख सकते हो। जब भी आपने केमिस्ट्री लैब में काम किया हो तो आपके सामने कैबिनेट या शेल्फ में रखी हुई रहती है। ये इसका ढक्कन है, ढक्कन को हम बोलते हैं क्लोजर। इट इज मेड ऑफ ग्लास, प्लास्टिक एंड बोरोसिलिकेट ग्लास। ये ग्लास की, प्लास्टिक की और बोरोसिलिकेट ग्लास की बनी होती है। यूज टू स्टोर केमिकल, लिक्विड एंड पाउडर्स एंड स्टोर्ड इन कैबिनेट और शेल्फ। ये लिक्विड, पाउडर और केमिकल को स्टोर करने काम आती है। ये एम्बर कलर या ब्राउन कलर की भी हो सकती है या लाल कलर की भी हो सकती है, ताकि वो दवाएं जो रोशनी से खराब हो जाए उसमें अंदर रोशनी ना आए, इसलिए हम एम्बर या ब्राउन कलर या रेड कलर भी यूज कर सकते हैं। यह है आपके सामने फनल। ये है ग्लास की, ये है प्लास्टिक की। तो ये एक तरह से ट्यूब है दैट इज वाइड एट द टॉप एंड नैरो एट द बॉटम। ऊपर से चौड़ी होती है और नीचे से सकड़ी होती है। यूज फॉर गाइडिंग लिक्विड और पाउडर इनटू अ स्मॉल ओपनिंग। आपको लिक्विड या पाउडर डालना है तो इसमें आप ऊपर डालोगे और नीचे से आएगा। आपने सबने यूज की हुई होगी एक बार तो। मेड ऑफ ग्लास, प्लास्टिक एंड स्टेनलेस स्टील। ये ग्लास की, प्लास्टिक की और स्टेनलेस स्टील की बनी हुई होती है। ये है आपके सामने डायग्राम राउंड बॉटम फ्लास्क का। बॉटम का मतलब होता है तल। ये देखो इसका गोल है, इसलिए इसका नाम है राउंड बॉटम फ्लास्क। इसको आरबी फ्लास्क भी बोलते हैं या आरबीएफ भी बोलते हैं। मेड ऑफ बोरोसिलिकेट हीट रेजिस्टेंट ग्लास विच मेक्स देम आइडियल फॉर बॉइलिंग लिक्विड। मेन काम होता है अगर कोई भी चीज आपको गर्म करनी है तो उसके अंदर रख के गर्म की जाती है। और ये जो ग्लास है, ये होता है बोरोसिलिकेट ग्लास, जो हाई टेम्परेचर पर भी खराब नहीं होता, गर्म करने पर भी खराब नहीं होता। मेनली यूज फॉर हीटिंग लिक्विड्स एंड कंटेनिंग केमिकल रिएक्शन। कोई केमिकल रिएक्शन लगानी है आपको गर्म करते हुए तो उस समय राउंड बॉटम फ्लास्क काम आता है। ये आपके सामने फ्लैट बॉटम फ्लास्क। इसका बॉटम बिल्कुल फ्लैट है, इसलिए इसका नाम है फ्लैट बॉटम फ्लास्क। ये है आयोडीन फ्लास्क। कोनिकल फ्लास्क और आयोडीन फ्लास्क में क्या अंतर है देखते हैं। आयोडीन फ्लास्क डिफर फ्रॉम अर्लनमेयर और कोनिकल फ्लास्क इन तीन मेन वेज या थ्री मेन वेज। तीन तरीकों से अलग होता है। पहला, द ग्राउंड ग्लास जॉइंट। ये देखिए आप, ये अलग हिस्सा है जो कोनिकल फ्लास्क में नहीं होता। द मॉडिफाइड स्टॉपर, ये वाली जो चीज है इसे बोलते हैं स्टॉपर। द फनल शेप टॉप, और ये टॉप भी है ये फनल शेप का, ये भी। तो कोनिकल फ्लास्क और आयोडीन फ्लास्क में ये डिफरेंस है। यूज इन टाइट्रेशंस इन विच आयोडीन इज यूज। जिन टाइट्रेशन में आयोडीन यूज होती है वहां पर काम आता है ये फ्लास्क, इसीलिए इसका नाम है आयोडीन फ्लास्क। मोटर एंड पेसल, ये बहुत कॉमन है जो आप देखते आए हो। नीचे वाला हिस्सा, ये वाला जो ये वाला है, ये वाला ये कहलाता है मोचार, और ये वाली जो चीज है ये कहलाती है पेसल। इट इज यूज फॉर मिलिंग और मिक्सिंग पाउडर। पाउडर मिक्स करने के लिए या पीसने के काम आता है। मिलिंग का मतलब होता है पीसना। पाउडर इज ड्यूरेबल बाउल कॉमनली मेड ऑफ स्टोन, सिरेमिक और वुड। ये बहुत लंबे समय तक चलने वाली चीज है, जो पत्थर की बनी हो सकती है, सिरेमिक की भी हो सकती है, लकड़ी की भी हो सकती है। ये वाली चीज कहलाती है पेसल। द पेसल इज राउंडेड ग्राइंडेड क्लब ऑफन मेड ऑफ द सेम मेटेरियल एज द मोटर। तो जिस मेटेरियल का ये बना हो सकता है उसी मेटेरियल का ये बना होता है। अब सवाल उठता है, देखो ग्लास वाला मोटर एंड पेसल, जब हमें आयोडीन जैसी प्रिपरेशन या केमिकल यूज करने होंगे, अगर हम इनमें करेंगे तो हमेशा के लिए धब्बा लग जाएगा जिसको बोलते हैं स्टेनिंग। लेकिन आयोडीन के अंदर जब हम यूज करेंगे ग्लास के अंदर तो वहां पर धब्बा नहीं होता। तो जब भी आपको केमिकल ऐसे यूज करने हो जिसपे धब्बा लगने की प्रवृत्ति हो, आपको ग्लास मोटर पेसल यूज करना है। नेक्स्ट आता है वॉच ग्लास। ये देख सकते हो आप, ये वॉच ग्लास है। सर्कुलर कॉन्केव पीस ऑफ ग्लास यूज। ये बिल्कुल जैसे आधा आपने गोला काट दिया हो उस तरीके का होता है, तो इसको बोलते हैं वॉच ग्लास। अब क्या काम आता है, सरफेस टू इवेपोरेट लिक्विड। किसी लिक्विड को रखकर आप उसको वाष्पीकरण कर सकते हो।
होल्ड सॉलिड्स वाइल बीइंग वेड, वेइंग करते समय आपको इस सॉलिड इसमें रखकर वे कर सकते हो। फॉर हीटिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड एज अ कवर फॉर बीकर, आप बीकर पर उल्टा रखकर कोई सब्सटेंस को गर्म कर सकते हो। ये आपके सामने डायग्राम पेट्री डिश देख सकते हो, ये पेट्री डिश है। These are shallow cylindrical containers fitted with lids that are designed specifically for microbiology और cell culture use. ये वो चीज है जो मेनली माइक्रोबायोलॉजी में काम आती है, सेल कल्चर में। Typically made of borosilicate glass or clear plastic, usually polystyrene or polycarbonate, and come in a variety of sizes. अलग अलग साइज की होती हैं, ग्लास और प्लास्टिक की हो सकती हैं, पॉलिस्टायरीन या पॉलीकार्बोनेट की। तो ये है पेट्रो डिश। अब हम बात करेंगे ट्राइपॉड स्टैंड। 1 2 3 तीन है, 3 पांव है, इसलिए इसका नाम है ट्राइपॉड स्टैंड। 3 लेग प्लेटफॉर्म यूज टू सपोर्ट फ्लास्क एंड बीकर, बीकर या फ्लास्क हम इसके ऊपर रखते हैं, उसको सपोर्ट करने के काम आता है ट्राइपॉड स्टैंड। यूजुअली मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में स्टेनलेस स्टील का बना होता है। वायर गॉज इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ट्राइपॉड टू प्रोवाइड अ फ्लैट बेस फॉर ग्लासवेयर। इसके और ग्लासवेयर के बीच में एक चीज और रखी जाती है, इसे बोलते हैं वायर गॉज। ये रहा वायर गॉज आपके सामने, ये एक तरह से दिख रही है आपको, ये है वायर गॉज। इट इज अ शीट ऑफ थिन मेटल हैविंग ए नेट लाइक स्ट्रक्चर, जाली जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका। प्लेस्ड ऑन ट्राइपॉड स्टैंड बिटवीन द बर्नर एंड ग्लासवेयर फॉर सपोर्ट ड्यूरिंग हीटिंग ऑन डायरेक्ट फ्लेम। कोई भी चीज अगर डायरेक्ट गर्म करनी है, लेकिन ग्लासवेयर के बीच में हम रखते हैं क्या, वायर गॉज। वायर गॉज के बीच में ये चीज देखते हो आप, सेंटर में इस सिरेमिक का बना होता है। तो ग्लासवेयर हैज टू बी फ्लैट बॉटम टू स्टे ऑन द